कि गरीब आदमी को कोरोना नहीं होता, अमीर आदमी को कोरोना क्यों होता है? गरीब आदमी का मरना है, अमीर आदमी को कोरोना है। भैया जब लॉकडाउन लगता है गरीबों की माँ बहनें गोती है। क्यों लगाए मास्क? लो हटा दिया हमने तो। कोरोना ने तो पूरा दो साल हो गया बर्बाद कर दिए देश को। लॉकडाउन किस लिए? ये बीमारी कुछ है, कुछ बनाया गया है। सेलिंग हो जा रही होती तो हम भी मोदी की तरह बैठते बड़े भाई। सेलिंग हो जाती तो मोदी की तरह हम भी खाते पीते रहते, केजरीवाल की तरह भाषण देते थे। यहाँ पे फुटपाथ पे देते हैं किराया, डेली कमाना डेली खाना होता हमारा तो। यहाँ इलेक्शन नहीं है ना, इसलिए लॉकडाउन लग रहा है। वहाँ इलेक्शन है इसलिए वहाँ कोरोना नहीं है, लॉकडाउन वहाँ नहीं लगेगा अभी। जहाँ मोदी रहेगा वहाँ कोरोना रहेगा। मोदी ने आज तक कुछ अच्छा करा, जब करेगा आगे वो। इस वक्त हम लोग दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हैं। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोरोना हो गया है और इसी के बाद दिल्ली में सेमी लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। यानी कि वीकेंड पे अब लॉकडाउन रहेगा, सैटरडे और संडे को। साथ में बहुत सारे प्राइवेट स्थानों को बंद कर दिया जाएगा, जैसे कि ऑडिटोरियम बंद रहेंगे, शादियों में सिर्फ 20 लोग अलाउड रहेंगे। लेकिन देश के तमाम हिस्सों में चुनावी रैलियां चलती रहेंगी। लॉकडाउन लगने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान होता है तो इन छोटे मोटे मार्केट में काम करने वाले व्यापारियों का, ऐसे इस तरह के ठेला लगाने वाले लोगों का, इस तरह का जो छोटा मोटा खुदरा व्यापार करते ऐसे लोगों का सबसे ज़्यादा लॉस होता है। तो हम चले आए मार्केट में और पूछ रहे हैं कि क्या सरकार के पास, चूँकि सरकार एक बहुत बड़े हथियार के रूप में कोरोना के लड़ाई में इस्तेमाल कर रही है लॉकडाउन को, लेकिन लॉकडाउन की मार जो आम जनता पे पड़ रही है उस पर सरकार फोकस नहीं कर पा रही है। दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लग सकता है कि नहीं, इस बारे में ज़्यादा नहीं बोला जा सकता, लेकिन आसार लग रहे हैं। इसलिए हम तलाश रहे हैं, यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ छोटा सा मार्केट है। और भाई साहब, आप कितने दिन से दुकान लगाते हैं यहाँ पे? नहीं, गरीब आदमी को कुछ क्यों नहीं होता? बीमारी किसी को भी हो सकती है ना। नहीं, गरीब आदमी को कोरोना क्यों नहीं होता, अमीर आदमी को कोरोना क्यों होता है? सर ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कई बार, तीसरा दौर है, तीसरा दौर से देख रहा हूँ कि गरीब आदमी को कोरोना नहीं होता, अमीर आदमी को कोरोना क्यों होता है? सबको हो जाता है। नहीं, ये चीज़ मैं देखता हूँ। ईमानदारी बताना, सच है गलत है? क्या यही हमेशा फल ही बेचते हो? हाँ जी। तो लॉकडाउन में कैसे काम चलता है? कुछ नहीं सर, सुबह से दुकानदारी की है, 100-150 रुपए की। गरीब आदमी का मरना है, अमीर आदमी को कोरोना है। लॉकडाउन ना लगे ये चाहते हो? हाँ, मजबूरी है सर, क्या करूं बताइए आप, मजबूरी है मेरी। आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी है मेरी। लॉकडाउन लगेगा, मरण गरीब आदमी का है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को हुआ है तो वो तो आराम से बैठ के खा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खा सकते हैं। बताइए आप खा सकते हैं? बस सुबह से दुकानदारी कर रहा हूँ, केला भी है मेरा, पपीता भी है। सुबह से 150-200 की दुकानदारी की है मैंने। अब बताइए। पहले होती थी सेलिंग? हाँ, पहले 2000, 3000, 4000 तक होती थी डेली, और अभी 150 हो रही है। देखिए ना सर, आपके सामने है जो कुछ है, ये दुकानदारी की मैंने सुबह से। आपका क्या नाम है? हाँ, अरे बताओ तो, और कोई बात नहीं। क्या बताओ। कितने दिनों से बेच रहे हो आप? ये नाम बताओ पहले। 1 साल से बेच रहे हैं। 1 साल से? क्या उम्र है? 18 साल। 18 साल। 1 साल के पहले क्या करते थे? 1 साल के पहले खिलौने बेचते थे। खिलौने बेचते? कहाँ पे? राजस्थान में, सालासुर। अभी यहाँ बेच रहे हो? हाँ। क्यों यहाँ क्यों बेचने लगे? लॉकडाउन लग गया, वहाँ से भज आए हैं हम। अब खुल गया सो ये 9 पे आ गए हैं बेचने के लिए। अब तो लेकिन दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। फिर चले जाएंगे अपने काम। कमाई हो जाती है कुछ? अब नहीं हो रही है, अब तो वो आ रहे हैं 300-400 रुपये बस। आम लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या सर, अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? पे मार्केट वालों को लॉस है, आम जो बेरोजगार है रोज के वाले, उनको भी बहुत नुकसान है। जो ऑड इवन चल रहा है उससे भी लोगों को काफ़ी फर्क पड़ रहा है। बाकी मास्क के लिए आपको जागरूक करने के लिए बहुत आवश्यकता है पब्लिक को, जैसे कि नहीं लगा रहे दिल्ली में, अब जो लगा रहे हैं नियम से तौर पे लगाते रहें। भाई यही हमारी सूचना है आपके लिए, पब्लिक के लिए। कहा यह जा रहा है कि गरीबों पे बहुत मार पड़ रही है। भैया जब लॉकडाउन लगता है गरीबों की माँ बहनें गोती है, चुपती है। अब वो बात एक ही है। और अंकल, आप तो अमीर लग रहे हैं। नहीं बेटा, मैं भी गरीब आदमी। हाँ? पपीता खा रहा हूँ, दवाई खा रहा हूँ, गरीब कहाँ, अमीर कहाँ से हुआ?
नाक के ऊपर लगा लीजिए मास्क, खतरा ज्यादा है। भाई मुख्यमंत्री 40 तक रुपए का कोरोना बिकता पॉजिटिव है। हो जा रहे हैं अब। 40 रुपए का बिकता है, मैं 20 रुपए में देख के जा रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए आप। क्या होती है गरीबी, क्या होती है? माँ बहन होती है। अब ये मान लो चुत्ती है या होती है, बात एक ही है दोस्त। मैं खुल के नहीं कहना चाह रहा, महफिल है। देखिए किस तरह से गरीबों पे सबसे ज़्यादा लॉकडाउन की मार पड़ती है, और पड़ती है, ये फैक्ट भी है। किस तरह से करोड़ों लोग इस देश में सड़क पर आ गए लॉकडाउन की वजह से। सरकार कोई अल्टरनेटिव नहीं निकाल पा रही है लॉकडाउन का। सरकार को कोई विकल्प नहीं दिख रहा है कि लॉकडाउन का क्या विकल्प निकाला जाए, कैसे किया जाए। छोटी छोटी दुकानें देखिए, कितनी छोटी छोटी दुकानें लगाकर लोग यहाँ पर काम करते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब, और कितने दिन से बिजनेस कर रहे हैं आप? हाँ, अभी तो 1 महीने से कर रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? मुमताज़ अली नाम है। तो मुमताज़ जी बताइए, पहले क्या करते थे आप? मांस बेचते थे जी, मांस बेच रहे, मांस ही बेचते थे। मास्क बेचते थे। हाँ। लॉकडाउन से पहले क्या करते थे? हाँ, लॉकडाउन से पहले क्या करते थे? नौकरी करते थे जी, कहाँ पे? नोएडा में। नोएडा में प्राइवेट कंपनी में। हाँ जी, क्या काम करते थे आप? रिपेयरिंग का काम करते थे, सितारे मोती का। तो लॉकडाउन के बाद आपकी नौकरी चली गई? चली गई, नौकरी चली गई। फिर मांस बेचने लगे, मांस से जुराब बेच रहे हैं जी, यही है। तो फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है दिल्ली में। तो लगेगा, सबके लिए लगेगा, हमारे लिए क्या, क्या करेंगे? गरीब आदमी मरे या गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल है। क्या कर सकते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग, लॉकडाउन लगे या ना लगे? क्या चाहते हैं अब, गवर्नमेंट का हाथ में, अब क्या करेगी क्या नहीं करेगी अब कौन सा जानता है। गवर्नमेंट के हाथ में, सबके लिए लगेगा। लेकिन मतलब अगर सरकार को गरीबों की सुने तो लॉकडाउन के अलावा किसी और विकल्प पे विचार करना चाहिए। एकदम करना चाहिए जी, रेडी पटरी वालों का तो एकदम करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो करना ही, कोई सिस्टम तो बनाना ही चाहिए। जो डेली रोज़ कमाने खाने वाला है उसका तो कोई इंतजाम होना ही चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किसी और ऑप्शन पे, किसी और विकल्प पे विचार करना चाहिए सरकार को। ये भी एक छोटी सी दुकान लगा रखे, ये आपकी दुकान है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अतुल। अतुल। अतुल जी। हाँ जी। कब से कर रहे हैं ये काम आप? 6-7 साल हो गए जी। 6-7 साल। हाँ जी। सेलिंग हो जा रही है बढ़िया? सेलिंग हो जा रही होती तो हम भी मोदी की तरह बैठते बड़े भाई। सेलिंग हो जाती तो मोदी की तरह हम भी खाते पीते रहते, केजरीवाल की तरह भाषण देते थे। यहाँ पे फुटपाथ पे देते हैं किराया, डेली कमाना डेली खाना होता हमारा। तो नहीं कमाएंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे? और दिल्ली में तो फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। तो मरने तो गरीब ही मरता और कोई नहीं मरता भाई। हर बार करोना ये जब भी आता, जब इलेक्शन वाला दिन होता है, वहाँ धरने पे बैठे हुए उनको करोना नहीं हो रहा। ये भी तो देखो आप, वहाँ धरना दे रहे हैं, दारू बंद करो, ये बंद करो, भाड़ में जाए, जो भी बंद करे, लेकिन कमाने खाने वालों को तो कुछ ना करें। मार्केट में साला ये लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया कि लॉकडाउन शनिवार संडे, यही काम होता है हमारा 2 दिन का। बाकी तो कुत्तों की तरह बैठे रहते हैं। और वो दोनों दिन लॉकडाउन, वही दोनों दिन लॉकडाउन लगा रहा है। तो एक मरना किसको है? गरीबों को मरना है। मतलब लॉकडाउन ना लगाए सरकार? लोग भाई एक बार बताओ, अभी तक ये लगा दिया था, OD1 है, OD1 का हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि शनि संडे बंद हो जाएगा, तो कमाएगा कहाँ दुकानदार, खाएगा कहाँ से? ये भी तो आप देखो, आप भी बिजनेस कर रहे हो कुछ, तो कुछ कमाई के लिए कर रहे हो। और केजरीवाल जी राशन वगैरह तो दे रहे हैं आप लोगों को? मेरे बड़े भाई, जिसका ना हो तो वो क्या करेगा, ये बताओ ना आप। जिसका कोई ID प्रूफ ना हो वो क्या करेगा? वो तो मरना ही है उसे, भूखा। आप खुद सोच के चलते हो, आप भी कमाते हो, डेली खाते हो, आपकी भी तनख्वाह होगी तो आप भी कोई फैमिलीदार भी बंदे होंगे। बस वही बात है भाई, हमारा तो डेली खाना डेली कमाना होता है। कितना अंतर आया है पहले की कमाई में और अब की कमाई में? भाई पहले वाला अंतर नहीं रह पाएगा, कभी भी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा। जो 2017-18 में कमाई होती थी वो नहीं होती थी अब नहीं होती भाई। मतलब एकदम खराब हालत है, पूरी हालात ख़राब है, समझ लो आप। आंटी मास्क लगा लीजिए, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? क्यों लगाए मास्क? लो हटा दिया हमने तो। अरे मास्क लगाइए, कोरोना किस लिए? आने दो, कोरोना ने तो पूरा 2 साल हो गया बर्बाद कर दिए देश को। अरे गरीब आदमी को मुख्यमंत्री क्या, मुख्यमंत्री तो अपने घर बैठा हुआ है ना। मुख्यमंत्री तो नहीं आके देख रहा ना, गरीब आदमी पिस रहा नहीं पिस रहा। लेकिन आप बीमार पड़ सकती हैं। कोई बात नहीं, हम भी तो जाना है, जब सब जा रहे तो हम भी चले जाएंगे ऊपर। लॉकडाउन भी तो लगने वाला है। वो सबके साथ है भाई, वो सबके साथ है। क्यों हो रहा है लॉकडाउन? किस लिए? ये बीमारी कुछ है, कुछ बनाया गया है। आपको लगता है बीमारी नहीं है?
मुझे लगता है बीमारी है लेकिन बनाया भी गया है, क्योंकि ये कुछ अपने ये छोड़ो, ये सारी आप लोग जो बना रहे हो ना न्यूज़ वगैरह, ये आपको आगे से ही वो मिलता है, ये चीज़ मत करो आप लोग। मतलब सरकार के कहने बना रहे हैं हम लोग। तो वो ये तुम भेजते हो क्योंकि तुम्हारी अपनी वो पहुंचती है, क्योंकि हमने ये किया, इंटर किया, ये जनता ने हमें ये बताया लॉकडाउन ना लगे। हम तो चाहते हैं लॉकडाउन ना हो, क्योंकि गरीब आदमी पिसा जाएगा, क्योंकि वो कहाँ जो किराए में रह रहा है, रिक्शा चला रहा है, वो क्या करेगा। तो केजरीवाल ने तो कहा था किराया हम देंगे। कितना दे दिया किराया? किसी में कोई किराया नहीं देता केजरीवाल। किराया नहीं, किसको कितने जने को देगा? एक को 4 को दे देगा, सुना देगा कि मैंने इतने को दिया, पूरी जनता को तो नहीं दे सकता ना। आधा है, हमें तो नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला। मार्केट की हालत खराब हो रही है। क्या नाम है आपका? एमजे। सच बताइए आंटी, सच बताइए, क्या किया जाए, आखिर सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि बीमारी को वो निकालो कि जो रीजन की दवाई है ये उस चीज़ का कंट्रोल करे। वैक्सीन लगवाया आपने? हाँ, लगवा लिया है। कि विरोध में वो भी नहीं लगवाया? क्यों? मैंने तो 1-1.5 साल नहीं लगाया था, लगवाया था। जो इतना निकल होने के बाद भी मैंने नहीं लगवाया, अब लगवाया। वो भी सब कहने लगे नहीं अपने। अब तो आपके मुख्यमंत्री को भी कोरोना हो गया है। वो सबको होगा, वो सबको होगा। जब सब पिस रहे तो वो कोई ज़्यादा स्पेशल तो है नहीं, लेकिन जो भगवान के शरण में होता है उसे कभी कोरोना नहीं होगा, याद रखना। भगवान के भरोसे है आंटी जी तो भाई साहब। आप किसके भरोसे हैं? ऊपर वाले के। ऊपर वाले के। धंधा पानी सही चल रहा है? ऊपर वाले का करम है। ऊपर वाले का करम है। और लॉकडाउन लग रहा है फिर से 2 दिन का। लॉकडाउन लगाने की इसकी समस्या थोड़ी है भाई, ये लॉकडाउन लगाते रहेंगे समस्या होती रहेगी। पब्लिक को अपनी केयर करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। लॉकडाउन लगाने से हल नहीं निकलेगा इसका। लॉकडाउन से सोल्यूशन नहीं निकलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। लॉकडाउन से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। लॉकडाउन लगाने से मेरे बड़े भाई कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कुछ भी। आप खुद जानते हो लॉकडाउन लगाने से हमारा ही बुरा होना है भाई। ऑड इवन चल रहा है। हाँ, ऑड इवन चल रहा है। पब्लिक बराबर है ना। हाँ। पब्लिक तो कम नहीं हो रही ना। हाँ। तो इससे हल थोड़ी है। अब लॉकडाउन लगा देंगे, पब्लिक जब भी घूमेगी तब भी घूमेगी, कोरोना कम नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। दवाइयों से और मास्क से अपनी दूरी बढ़ा। मतलब देखो, छोटे मोटे दुकानदारों की बात मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इनकी हालत ख़राब हो जाती है। सोचिए, लगभग 2 साल हो गए इस बात को, 2 साल होने वाले हैं जब से कोरोना का दौर चल रहा है। सबसे ज़्यादा मार कोई झेल रहा है तो यही स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, ये सारे झेल रहे हैं। और इनके साथ सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है, मूर्तियाँ बेच रहे हैं। कोरोना खाली दिल्ली में है क्या? यूपी में नहीं है क्या? यूपी में चुनावी रैलियाँ हो रही है ना। कोरोना तो हर जगह है, सिर्फ दिल्ली में ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली में सीमित जगह पे है। लेकिन लॉकडाउन दिल्ली में केवल लग रहा है। यहाँ इलेक्शन नहीं है ना, इसलिए लॉकडाउन लग रहा है। वहाँ इलेक्शन है इसलिए वहाँ कोरोना नहीं है, लॉकडाउन वहाँ नहीं लगेगा अभी। क्या बात सही है क्या? जहाँ इलेक्शन रहेगा वहाँ कोरोना नहीं रहेगा? जहाँ मोदी रहेगा वहाँ कोरोना रहेगा। जहाँ मोदी रहेंगे वहाँ कोरोना। मास्क तो ऊपर कर लो यार उस्ताद। मास्क लगा लो। हाँ, आओ। आप क्या काम करते हो? आओ तो। अरे सुनो, भागो मत इधर आओ। क्या काम करते हो आप? हम तो ऐसे फिलदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं। कुछ बच जाता है? कुछ नहीं बचता, पेट भात बराबर। हाँ? पेट भात बराबर। काम धाम है नहीं यहाँ पे। हाँ। इससे तो अच्छा गांव में रहेगा, वो अच्छा है। गांव में अच्छा है, यहाँ काम नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। मोदी जी से खुश हैं नहीं आप लोग? अरे क्या रहेगा, काहे लिए हम बकवास करें? हाँ। मोदी का क्या मतलब? मोदी ने आज तक कुछ अच्छा करा? जब करेगा आगे वो? मोदी ने कुछ अच्छा ही नहीं कुछ किया। भी नहीं करा, 1%। ये देखिए, आंटी जी तो ऐसे ही बोल के निकल गई, मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं। युवाओं को क्या लगता है, सरकार कुछ कर रही है युवाओं के लिए? कर रही है सर। क्या कर रही है? जैसे कि देखो लॉकडाउन हुआ है, जो फिर हमारे ये जो देश है जैसे कोरोना का है, सही समय पे मतलब लॉकडाउन लगाना, कब लगाना है कब खोलना है, ये काम कर रही है। जैसे कि नाइट कर्फ्यू लगा है, अब लॉकडाउन भी बना दी है संडे और सैटरडे। दिल्ली में तो काफ़ी काम कर रही है। मतलब ठीक है, आप संतुष्ट हैं सरकार? सही है। क्या नाम है आपका? आकाश पांडे। आकाश पांडे। हाँ जी, सही हो रहा है जो हो रहा है। जो हो रहा है सही हो रहा है, क्योंकि देखो जरूरी भी है, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना का पालन करते हुए दुकान खोलें, ये काम सही हो रहा है। जैसे विस्तृत है, मतलब एक दुकान खोलना एक दुकान बढ़ाना, ये भी सही है, नहीं तो लॉकडाउन ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये
भीड़ कम नहीं हो रही है, लेकिन मार्केट में भीड़ लगातार बनी हुई है। क्या मिल रहा है सवारी वगैरह, कमाई हो जा रही है? नहीं कमाई हो रही है भाई, हाँ? कमाई नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही है। केजरीवाल सरकार कुछ मदद कर रही है? कुछ नहीं मदद कर रही है कोई सरकार। मोदी जी भी कुछ नहीं मदद कर रहा है। मोदी जी अच्छे लगते हैं नहीं? नहीं अच्छे लगते हैं। मोदी जी नहीं, हाँ कहाँ है? मोदी जी कहाँ बेकार है भाई? और क्या बेकार ने काम रोजगार बंद करवा रखा है। हाँ, काम रोजगार बंद करवा रखा है। राशन तो दे ही रहे ना। राशन क्या फ्री में कहाँ दे रहा? हाँ? नहीं दे रहा फ्री में। खुशी नहीं है मोदी जी से? बिल्कुल नहीं खुशी है, एकदम नहीं। एकदम नहीं। कोई काम नहीं पसंद कोई है? काम नहीं पसंद है मोदी। मंदिर बनाओ सब? कोई पसंद नहीं। मंदिर बनवा के हम क्या पूजा करने जा रहे हैं? हाँ? क्या काम करते हैं आप? लोग अचानक से भड़क के फिर गायब हो जा रहे हैं, ये अलग चल रहा है। हाँ, मास्क लगा लो, मास्क। हाँ, मास्क लगाए रखिए। ये मार्केट का हाल है, मैं आपको दिखा रहा था। और देख लीजिए सिचुएशन किस तरह से क्राउडेड है, भीड़ लगातार बढ़ी हुई है। लेकिन फुल लॉकडाउन लगना चाहिए, फुल लॉकडाउन। हाँ, दिन रात का फुल लॉकडाउन लगना चाहिए, फुल लॉकडाउन लगना चाहिए। कहाँ है भाई? अरे फुल लॉकडाउन लग जाएगा, सही रहेगा। हाँ। एक बार नहीं बंद होना चाहिए, रोड पूरा सन्नाटा रहना चाहिए। बिल्कुल लग रहा है बहुत दर्द में बोल रहे हैं। अरे दर्द में नहीं, पूरा फुल लॉकडाउन लगना चाहिए, पूरा फुल लॉकडाउन लगना चाहिए। सरकास्टिक होके बोल रहे हैं आप। अरे भूठे क्यों बोलेंगे भाई, देश बचेगा तो कमेबे करेंगे। आज नहीं कमाएंगे, कल भी कमाएंगे, परसों भी कमाएंगे। मोदी जी के साथ हैं? और मोदी जी के साथ है, हमेशा से हमेशा से लगे रहेंगे। लगे रहे, फुल लॉकडाउन लॉकडाउन लगे, पैसा कमाई ना हो दिन रात। बिल्कुल नहीं कमाई है, हाँ? बिल्कुल ना कमाना पैसा इनको। ये कह रहे हैं लॉकडाउन लगे, पूरा फुल लगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इनको काहे की दिक्कत होगी? गरीब तो आम आदमी की होगी, वो गरीबों की होगी ना सबसे ज्यादा। इन्हें काहे की गरीबी की ये होगी? भी तो गरीबी है, रिक्शा चला के कमा तो रहा है। इनको कोई आपको दिक्कत है? दिक्कत बहुत है हमें। क्या दिक्कत है लॉकडाउन होगी तो सबसे ज्यादा हमें दिक्कत होगी। किराए का मकान है, किराएदार थोड़ी ना छोड़ रहे हैं हमें। किराया तो दे रही है सरकार ना। ना दे रही है सरकार, बताओ कौन सी सरकार किराया दे रही है? मोदी जी ने भी कहा था हम आपकी मदद करेंगे, किया नहीं? नहीं, मोदी जी तो मदद कर ही रहे हैं सर। मोदी जी के तो हम उनके वो हैं। केजरीवाल जी से दिक्कत? हाँ, केजरीवाल जी से दिक्कत है। बिजली फ्री करी है वो मकान मालिक के लिए करी है ना, हमारे लिए तो नहीं करी जो किराए पे रह रहे हैं। किराएदार के लिए कौन सा मकान फ्री है बताओ? कौन सी बिजली फ्री है? 10 रुपए यूनिट, 8 रुपए यूनिट, 6 रुपए यूनिट दे रहे हैं। बताओ कौन सी यूनिट फ्री मिल रही है हमें किराएदारों को? किराएदार को इसका फायदा ही नहीं मिला। कोई फायदा नहीं मिला है। हाँ। पिछली बार लॉकडाउन में बताया था किराएदार का सारा किराया माफ करा दिया जाएगा, 1 रुपया नहीं माफ हुआ। किराएदार तो किराया ले ही रहे थे। फिर से भी तो लग रहा है अभी मिनी लॉकडाउन लग गया है सर। दिक्कत तो होनी है, वो तो सबके लिए ही दिक्कत है। कुछ आगे सोच के करना चाहिए ना। लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं, ये बताइए साहब। बिल्कुल नहीं लगना चाहिए सर। अभी आप बताइए। सर वैसे बचाव के लिए तो लगना चाहिए, थोड़ा बहुत 1-2 दिन की बात अलग है। मतलब सोचो महीना भर के लिए तो बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी आगे चल के। काम धंधा नहीं होता? काम धंधा बिल्कुल डाउन हो गया है, काम धंधा किसी के पास नहीं है। आपका क्या नाम है? नहीं छोड़ो, अभी छोड़ो, इनसे पूछो आप। नहीं, आप कब से मेरे साथ हैं, बताइए ना क्या समस्या है आपकी? नहीं, मैं कुछ बोलूँगा फिर कुछ गलत बयान हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता। नहीं, आप बोलिए, कुछ गलत नहीं होगा। आप जनता हैं, आप बोल सकते हैं। देखो मैं तो यही कहना चाहूँगा, फिर सबसे पहली बात सरकार में हमारे क्या चल रहा है, क्या है, हर लोगों को नहीं पता इस बारे में। बहुत सारे लोग हैं खुल के जानना चाहते हैं क्या है लॉकडाउन, बार बार दोबारा पब्लिक को क्यों परेशान कराया जा रहा है, क्यों बेचारे गरीब लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। अभी लोग बाग 1.5 साल हो गए हमें परेशान होते हुए, सारे लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। अभी तक लोगों को रोज़गार ठीक नहीं हुए, लोग इतने परेशान हैं। फिर दोबारा से अभी लॉकडाउन को सामना देखना, वो लोग तो कर लेंगे जिन पे है, लेकिन जिन पे नहीं है उनका भी बारे में सोचना चाहिए। देश इस टाइम पे सारे पूरा देश परेशान है। हम ये कहना चाहेंगे, देखो मोदी जी को ये सोचना चाहिए हर चीज़, गरीबों को देखते हुए चले कि गरीबों के साथ कैसे वो अपना दिन गुजार कर रहे हैं, कैसे इंसान जी रहा है, क्या मर रहा है, कुछ किसी को नहीं पता। उनको तो बोलना होता है, लेकिन जिस पे बीतती है उसे पता लगता है। मोदी जी से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मोदी जी जो भी कर रहे हो आप कुछ सोच समझ के करो, जनता के हक में करो, कि जनता को बहुत उम्मीद है आपसे। आप हमारे प्रधानमंत्री हो, कुछ ऐसा करो जिसके लिए जनता खुश हो आपसे। मानते हैं चलो हमारे लिए सेफ्टी है, सब सही है, मानते हैं हर चीज़, लेकिन आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझने की इस टाइम पे ज़रूरत है। क्योंकि इस टाइम पे कुछ परिस्थिति ऐसी चल रही है कि हर लोग सब जानते भी है लेकिन कुछ जानना भी नहीं चाह रहे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बात का जवाब भी है, जवाब दे भी नहीं पा रहे। लेकिन ऐसे हम सोल्यूशन में क्या करें? देखो गरीब इंसान के बारे में हमें सबसे पहले सोचना चाहिए। जिन लोगों पे खाने के लिए वो आराम से खा रहे हैं अपना,
जिन पे नहीं है उनके बारे में हमें सबसे पहले संविदा करना चाहिए और अपने देश को जितना हो सके उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। हम लोग आपको सहयोग देंगे, लेकिन आप भी पहले गरीबों को समझो। मतलब सरकार को ये चाहिए कि वो कोई और विकल्प पे गौर करे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उस डेली कमाने खाने वाली जनता का। यही कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहा हूँ। देखो अब हमारे ये केजरीवाल जी है, देखो मेरे हिसाब से जहाँ तक उनके हिसाब से मुझे दिखता है वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, काम भी बेटर कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बहुत सारी सुविधा मैंने ऐसी देखी जो मुझे अच्छी लगी। स्कूल से लेके बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर मैंने ऐसी देखी जो ठीक लगी है। अभी यूपी का इलेक्शन के चल रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं इस बारे में नहीं पता। इलेक्शन के चक्कर में नॉर्मल इंसानों को क्यों घेर रहे हो? बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, पब्लिक बहुत सारे सवाल है, पब्लिक कहना चाहती है, बोलना चाहती है, लेकिन बोल नहीं पा रही है, डरी हुई है, सहमी हुई है, घबराई हुई है पब्लिक। हर इंसान से घबराया हुआ है इस टाइम पे, पता नहीं सोच रहे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हमें ये डर हटाना है यार, ये कोई डर नहीं है, ये डर हम लोगों ने अपने अंदर बना रखा है यारो। हमें इस डर से बाहर आना पड़ेगा। अब जब तक हम सामने नहीं आएंगे ना, जब तक यही होता रहेगा हमारे साथ, ये महामारी हमारे साथ लगी है तो लगी रहेगी, लेकिन इससे हमें बाहर आने के लिए अपने आप को पक्का करना पड़ेगा यार। हम आज पब्लिक बहुत सारे सवाल पूछना चाहती है, हर इंसान के मन में बहुत सारे सवाल हैं। कौन कौन से सवाल हैं? सवाल तो बहुत ऐसे है कि हर देखो सब इंसान की अपनी अपनी सोच है। कोई इंसान कुछ सोच रहा है, कोई नेगेटिव, कोई पॉजिटिव, कोई कुछ सोच रहा है। लेकिन एक दफ़ा इस चीज़ को बिल्कुल क्लोज करना चाहिए। हर तरीके से हर चीज़ के बारे में बहुत बारीकी से पब्लिक को समझाना चाहिए। देखो जानती पब्लिक आज सब है, ऐसा नहीं है कोई ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं जानता है। लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि आज हमारा जो है देश, गरीब इंसान बहुत परेशान है इस चीज़ को लेके। कहने को मेरा मतलब ये है सबसे ज़्यादा गरीबों को सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि गरीब इंसान देखो फिर मैं कहूँगा रोज़ का कुआं खोदता है, रोज़ का पानी निकालता है, उसके पास कल का ठिकाना नहीं है, वो क्या खाएगा क्या पिएगा कैसे रहेगा। क्योंकि गरीबों के अंदर जो है हम नहीं जान सकते उनकी गहराइयाँ। अमीर तो क्या है देखो जी जैसे न ऐसे अपना गुजारा कर रहे हैं, और बाकी जो हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं ये तो ईश्वर ही जाने क्या होना है क्या नहीं। बस तो ये हालत है इस समय। देखिए ये बात तो सही है कि लॉकडाउन लगने से सबसे ज़्यादा परेशान गरीब होता है, गरीब पे सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। और सही चल रहा है काम सही चल रहा है? काम कम चल रहा है। हाँ? कम चल रहा है। कम चल रहा है, कम चल रहा है काम। कैसे बातचीत की जाए और क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, इसके लिए तो सरकार ही कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास जो मशीनरी है, सरकार के पास जो पावर है, वो आम आदमी के पास नहीं है। सरकार के पास बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, सोचने वाले लोग हैं, जो अल्टरनेटिव ऑप्शन पर सोच सकते हैं कि इसका विकल्प क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए लॉकडाउन कुछ हद तक सॉल्यूशन है, लेकिन लॉकडाउन एक बड़ी तबाही भी है। ये वैसा ही सवाल है जैसा हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो वही लॉकडाउन को लेकर भी है कि लॉकडाउन सॉल्यूशन है या समस्या। इस बारे में लगातार मंथन जारी रहेगा। आप क्या सोचते हैं, अपने विचार जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।